खुदावंद यीशु मसीह जिसके वसीले से हम अब्राहम के फर्जंद और उसके वादों के वारिस ठहरे हैं, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। अब आपने सुना होगा कि बाज़ लोग जब दुआ का आगाज़ करते हैं तो वो कहते हैं, ऐ इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा। और वो ऐसा इसलिए करते हैं चूँकि खुदा ताला ने ये टाइटल खुद अपने लिए खरूज की किताब उसके 3 बाब की 16 आयत में इस्तेमाल किया, जहाँ पर खुदा ताला ने मूसा से कहा कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा हूँ। अब ये बात बड़ी दिलचस्प है चूंकि अब्राहम से पहले भी हम देखते हैं कि बास ईमान के बड़े सूरमा गुजरे, जिनमें से हम सैत का नाम पढ़ते हैं, हनूक जो कि खुदा के साथ 365 बरस तक चलता रहा और फिर वो उठा लिया गया। इसी तरह मुकद्दस नू का जिक्र पढ़ते हैं, लेकिन कहीं भी खुदा ताला ये नहीं कहते हैं कि मैं सैत और हनूक और नू का खुदा हूँ। और फिर इसी तरह से अब्राहम के बाद भी हम देखते हैं कि कई बड़े नाम गुजरे हैं। मिसाल के तौर पर मूसा को देखते हैं, यशुआ को देखते हैं, इसी तरह से एलिया है और दीगर कई बड़े नाम। लेकिन खुदा ताला कहीं पर भी ये नहीं कहते कि मैं मूसा और यशुआ और एलिया का खुदा हूं, बल्कि वो अपने लिए जो खास टाइटल इस्तेमाल करते हैं वो यही है कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा हूं। तो अब जाहिर है हमारे लिए सवाल ये पैदा होता है कि क्यों खुदा ताला को बाइबल मुकद्दस और खुद खुदा ताला अपने आप को अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा कहकर पुकारते हैं। इसकी जो सबसे बुनियादी वजह नजर आती है वो अहद है जो खुदा ताला ने अब्राहम के साथ बांधा। और अगरचे कि खुदा ताला ने अहद अतीक में और भी कई तरह के अहद बांधे, लेकिन दरअसल ये वो अहद है जो बुनियाद फ्राहम करता है कि इस दुनिया की नजात किस तरह से मुमकिन है, किस तरह से इंसान जो लानत के नीचे चला गया है वो इस लानत से आज़ाद होकर फिर से खुदा की बरकत का तजर्बा कर सकता है। चूंकि ये अहद खुदा ने जो बुनियादी तौर पर अब्राहम से बांधा, तो उसी में खुदा ने ना सिर्फ अब्राहम से कहा कि मैं तुझे बरकत दूंगा, बल्कि साथ ये भी कहा कि तेरे वसीले जमीन के सब कबीले जो हैं वो बरकत पाएंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि खुदा ताला ने इस दुनिया की निजात का जो मंसूबा बनाया है, इसकी बुनियादी कड़ी जो है वो अब्राहम के साथ खुदा का जो अहद है वो है। लेकिन हमारे लिए यहां पर जो दिलचस्प बात है वो ये है कि मुकद्दस अब्राहम का सिर्फ एक ही बेटा नहीं था, यानी सिर्फ इसहाक ही नहीं था, बल्कि अब्राहम के कुल 8 बेटे हैं जिनका जिक्र बाइबल मुकद्दस में हमें मिलता है। उनमें से पहले का नाम इस्माइल, दूसरे का नाम इसहाक, तीसरे का नाम जिम्रान, चौथे का नाम युक्सान, पांचवें का नाम मिदान, छठे का नाम मिदियान, 7वें का नाम इसबाक और 8वें का नाम सूख था। लेकिन कहीं पर भी खुदा ताला ये नहीं कहते हैं कि मैं अब्राहम और इस्माइल या युक्सान या मिदान या किसी और का खुदा हूं, बल्कि वो कहते हैं मैं इब्राहिम और इसहाक और याकूब का खुदा हूं। तो ऐसा क्यों है? तो उसका सबब यह है कि खुदा ने जो अहद अब्राहम के साथ किया वो अब्राहम के बेटे इसहाक को ट्रांसफर हुआ, उसको मुंतकिल हुआ, और बाकी सातों को यह मुंतकिल नहीं हुआ। तो इसी सबब से अब्राहम के साथ जो नाम आता है वो इसहाक का आता है, ना कि जिम्रान या युक्सान या मिदान या मिदियान या इसबाक और सूख, किसी का भी और नाम नहीं आता है, क्योंकि अब्राहम का जो कॉवेनेंट है, जो अब्राहम का जो अहद है, इनमें से और किसी को भी ट्रांसफर नहीं हुआ है। और फिर इसी तरह से हम देखते हैं कि अब्राहम और इसहाक के साथ जो है वो याकूब का नाम आता है। हालांकि इसहाक के भी 2 बेटे थे, बड़े बेटे का नाम एसाऊ या अदूम था, जबकि छोटे बेटे का नाम याकूब था। तो हैरानगी की बात फिर से यही है कि इसहाक के बड़े बेटे का नाम उसके साथ नहीं आता है, बल्कि छोटे बेटे का नाम आता है। और उसका सबब दोबारा से यही है कि जो खुदा ताला ने अब्राहम के साथ अहद बांधा ताकि इस दुनिया को निजात मिल सके, वो अब्राहम के बाद इसहाक को मुंतकिल हुआ और इसहाक से फिर वो याकूब को मुंतकिल हुआ। तो यूं जब खुदा ताला अपने आप को कहते हैं कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा हूं, तो वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि मैं मुनज्जी खुदा हूं जो कि इस दुनिया की निजात का बंदोबस्त करने को है, लेकिन मेरी ये निजात मेरे इन बंदों के वसीले और आगे इनकी नस्ल के वसीला से दुनिया तक पहुंचनी है।
इसके अलावा खुदा का ये टाइटल यानी अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा बाइबल मुकद्दस के एक और बड़े अहम असूल को हमें सिखाता है, यानी कि चाहे हमारी निजात हो, चाहे खुदा ताला हमें किसी मकसद के लिए चुने, तो उसका सबब हम खुद नहीं होते हैं बल्कि ये खुदा का चुनाव होता है। क्योंकि जैसे हमने देखा कि अब्राहम के 8 बेटे थे और उनमें से खुदा ने नाम लेकर इसहाक को चुना। और ये बात और भी दिलचस्प नजर आती है जब हम इस बात पर गौर करते हैं कि अब्राहम का जो पहलौठा बेटा था वो दरअसल इस्माइल था। अगरचे कि वो सारा से पैदा नहीं हुआ, लेकिन बाइबल मुकद्दस में से हम जानते हैं कि अहम ये होता था कि इसका बाप कौन है, चाहे जो बीवी कोई भी होती थी। तो इस तरह से अगरचे कि इस्माइल अब्राहम का पहलौठा था, लेकिन हम देखते हैं कि खुदा ताला ने इसहाक को चुना। और ठीक ऐसा ही हम फिर याकूब के साथ भी देखते हैं। हालांकि जो एसाऊ था, अदूम था, वो बड़ा था, लेकिन खुदा ताला जो है वो याकूब को चुनते हैं कि वो अब्राहम और इसहाक के जो वादे हैं, जो खुदा ने उनके साथ अहद बांधा है, वो उसका वारिस ठहरेगा। इसी तरह से खुदा का ये टाइटल यानी अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा बाइबल मुकद्दस का एक और बड़ा ही अहम असूल जो है, यानी कि ईमान, उसके लिए बुनियाद फ्राहम करता है। पहले नंबर पर तो जब हम अब्राहम, इसहाक और याकूब और आगे उनके खानदान या उनकी जो कौम है उसका अहवाल पढ़ते हैं, तो हमें अंदाजा होता है कि खुदा ताला ने जो कुछ इन तीनों से और आगे फिर इनकी जो मौदा नस्ल यानी कि इसराइल है उससे जो कुछ कहा, खुदा ने उसे पूरा किया। तो अगर हमारा ताल्लुक भी उसी खुदा के साथ हो तो वो हमारे लिए भी वो सब कुछ कर सकता है, वो सारी बरकत जिनका उसने वादा कर रखा है वो हमें दे सकता है। और फिर दूसरे नंबर पर ये वाला टाइटल हमें इस बात के लिए भी ईमान अता करता है, हमारे दिल में इस चीज के लिए ईमान पैदा करता है कि चाहे दुनियावी तौर पर कोई चीज कितनी भी नामुमकिन क्यों ना हो, ये जो खुदा है, जो अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा है, वो सब कुछ कर सकता है। क्योंकि यही वो खुदा है जिसने अब्राहम और सारा को उस वक्त औलाद दी जब वो इस हालत से निकल चुके थे, अब इस काबिल नहीं थे कि वो औलाद पैदा करें। और ना सिर्फ औलाद दी बल्कि आसमान के सितारों और समुद्र के किनारे की रेत की मानिंद कसीर तादाद में उन्हें औलाद बख्शी। इसी तरह से हम पढ़ते हैं कि खुदा ताला ने इसहाक को भी उस वक्त 100 गुना फसल अता की जबकि मुल्क में काल था, जब कहीं पर भी कुछ उग नहीं रहा था। लेकिन खुदा ने सिर्फ फसल नहीं उगाई बल्कि 100% उगाई, जिसका मतलब है कि एक भी बीज जाया नहीं हुआ और सारे का सारा फल जो है वो उसे मिला। और इसी तरह से हम याकूब जैसे शख्स को देखते हैं जो हमेशा कोशिश करता रहा कि वो दूसरों की एड़ी पकड़े, वो कोशिश करता रहा किसी तरह धोखे से दूसरों से छीन ले। लेकिन फिर जो एक रात जब इसकी खुदा ताला से कुश्ती होती है तो उस रात ये एक बदल कर नया शख्स होता है। और वही याकूब जो पहले अपने भाई से बर्तरी चाहता था, अब जब उससे मिलता है एसाऊ से तो 7 दफा उसके सामने झुकता है। लेकिन जब उसे ताजीम देता है तो इससे ये छोटा नहीं हो जाता है बल्कि खुदा ताला फिर इसे सरफराज ही करते हैं, जिसका सबूत आज हम देखते हैं कि एसाऊ के बारे में उसकी नस्ल का हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन याकूब की नस्ल आज भी कायम है और उसके बारे में आज भी हम जिक्र पढ़ते हैं। आज की इस स्टडी का इख्तिताम जो है वो मैं एक हवाले से करना चाहता हूं, यानी गलतियों 3 बाब उसकी 27 से 29 आयत, जिसमें लिखा है, और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई गुलाम, ना आज़ाद, ना कोई मर्द, ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यस्सू में एक हो। और अगर तुम मसीह के हो तो अब्राहम की नस्ल और वादे के मुताबिक वारिस हो। अब ये आयत जो है वो 2 अहम नकात हमें बताती हैं। पहले नंबर पर ये कि अगर कोई अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा के लोगों में शामिल होना चाहे तो वो किस तरह से हो सकता है। तो उसका जो रास्ता है वो एक ही है, यानी कि मसीह यस्सू जो कि इब्ने अब्राहम है, उस पर जब हम ईमान लाते हैं और उसके नाम से बपतिस्मा लेते हैं तो उसमें शामिल हो जाते हैं। जिसका मतलब है कि हम खुदा के लोगों में अब्राहम, इसहाक और याकूब की जो नस्ल है, मौदा नस्ल है, हम उसका हिस्सा बन जाते हैं। और फिर दूसरी बात यह बताई गई कि इसके लिए आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी जेंडर क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका सबब यह है कि खुदा का जो अब्राहम के साथ वादा था ये पूरी दुनिया के साथ था, तमाम कबीलों के साथ था। तो
अब जब हम मसीह यस्सु के वसीले से उसके लोगों में शामिल हो जाते हैं तो हमारे पास भी ठीक वही हकूक हैं जो अब्राहम, इसहाक और याकूब की मौदा नस्ल के पास थे, जिसका मतलब है कि हम खुदा की हजूरी में रह सकते हैं और खुदा की जो प्रोविजन है, खुदा जो मुहैया करता है और खुदा जो अपने लोगों की हिफाजत करता है, हम इन बरक़ात से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, क्योंकि यस्सु मसीह इब्ने अब्राहम बन के आए हैं और उनमें जब हम शामिल हो गए तो अब्राहम की बरक़ात में हम शरीक हो गए हैं। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।